ओके, तो चैप्टर नंबर 7 में हमने दो टॉपिक्स हमारे लेफ्ट थे, एक स्पेशल परमिशंस, दूसरा डिफॉल्ट परमिशंस, राइट? यस सर। ओके, ठीक है, नो इश्यूज। क्या चीज? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, कोई इश्यू नहीं है। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। सिनेरियो रेडी हो गया। अच्छा, उसमें बैकएंड में कोई प्रॉब्लम? पहले वाले सिनेरियो में, यूजर्स ग्रुप वाले में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। एनीवन? जी, हाँ सर, प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। आज 3 तारीख है, 3, टुडे इज 3 2। सर कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है सर, बेबी में कुछ कमांड में क्वेरी इसके मतलब प्रैक्टिकल्स में दिक्कत प्रॉब्लम हो। हो रही है, नहीं हो पा रहा, यही है ना? हाँ, तो ये अपन लास्ट में से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है बट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। बस मुझे वो लैब ही रेडी करवानी थी कि एक बार लैब रेडी हो जाती ना तो करते हैं, क्योंकि सारा खेल उसी पे है। 10:30 पे स्टार्ट होगा सर। क्या चीज़? बैच बैच स्टार्ट हो गया, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं लैब देख रहा हूँ। बाहर जाना है? वॉशरूम। हाँ हाँ, वॉशरूम जाओ, कोई इश्यूज नहीं है, अभी टाइम है। हाँ, ठीक, पानी ज़रूर ले आना। गाइस 4 मिनट्स और वेट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं जस्ट। ओके सर। ओके गाइस, तो सिंपली जैसे कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि मेरे पास एक डायरेक्टरी थी जो कि सेल्स डेटा के नाम से था। एक बार मैं दिखा देता हूँ, ll-caps t स्लैश के अंदर सेल्स डेटा, राइट? इनके परमिशंस क्या है? रीड राइट एग्जीक्यूट, अदर्स को रीड एंड एग्जीक्यूट। रूट ओनर है सेल्स, इसका ग्रुप है। सेल्स के अंदर कौन कौन से मेंबर्स है मैं एक बार दिखा देता हूँ। नो सच यूजर इन सेल्स, ओके समझ गया, हाँ ठीक है, कैट स्लैश एट सी। यहाँ देखो लास्ट में सेल्स के अंदर कौन कौन है? हैरी एंड नताशा। वेल एंड गुड है भाई। गाइस क्लियर है इतना? यस सर। सर अगर हमारे सेल्स की जैसे सेल ग्रुप है ना, उसकी हमें परमिशन देखनी हो, कैसे चेक करेंगे? ग्रुप की परमिशन मतलब? जैसे फाइल की तरह देख लेते हैं, जैसे आपने एमकेडी में सेल्स का एक वो बनाया, ठीक है, डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाई, उसकी हम परमिशन चेक कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक फिर है, जैसे आपने एक सेल्स ग्रुप बनवाया है, हाँ ठीक है। तो उसकी हम वो चेक कर सकते हैं सर, क्या? परमिशन तो उसकी कौन कौन ये सी और ये होती क्या है। है? ये क्या है? दिस इज अ ग्रुप परमिशन। नहीं तो इस ग्रुप परमिशन नहीं पर ये नहीं सेल्स डाटा की है ना सर। भाई, ये नहीं समझे। ये परमिशन जो अप्लाइड है वो ग्रुप के लिए है ना, इस डायरेक्टरी पे, पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे तो आप परमिशन दोगे, इसके ऊपर अच्छा, क्या परमिशन लगाओगे बताओ मुझे। ठीक। जी, चलिए गाइस स्टार्ट करें क्लियरली। बात करेंगे स्पेशल परमिशंस की, तो पहले हम रिक्वायरमेंट देखेंगे कि बेसिकली सिनेरियो में चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर उसका सॉल्यूशन क्या है, राइट? तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं इसकी, तो मैं एक रिक्वायरमेंट दिखाता हूं। देखिए होता क्या है। अच्छा, सिनेरियो क्लियर होना चाहिए पहले, तब जाके समझ आएगी। हैरी एंड नताशा मेरे सेल्स ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, जिनको वर्क करने के लिए दिया हुआ है स्लैश सेल्स डेटा। इतना क्लियर है गाइस सबको? यस सर। ठीक है, वेल एंड गुड। यस सर। ओके, अब बेसिकली देखिए क्या कर रहे हैं, मैं काम करूंगा, आप लोग बताएंगे कि कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्स डेटा के अंदर का हैरी से लॉगिन हो रहे हैं या सेल्स डेटा में जा रहे हैं, है ना? यस सर। फाइल बन जाएगी यहाँ पे हैरी की इजीली? यस सर। कैसे, क्यों बनेगी? क्योंकि हरे लॉगिन है और सेल्स डेटा के अंदर काम कर रहा है, उसके परमिशन है, उस परमिशन होगी। परमिशन है, ग्रुप परमिशन है ना उस पे। हम्म। चलो, बन गई फाइल, वेल एंड गुड है। अब कौन आता है? करेक्ट है, नताशा आएंगी सीधी, सेल्स डेटा आ गई। एल हैरी की फाइल बनी है, उन्होंने अपनी फाइल बना दी VIM। नताशा डन, नताशा की फाइल बन गई।
Yes. ठीक है, अब देखिए अब कौन आता है? हैरी। हैरी कहता है भैया मुझे दूसरी फाइल बनानी है अपनी एलएल। देखा कह रहा नताशा की फाइल है यहाँ। अब देखो हैरी क्या कर रहा है, बदमाश आदमी है ये देख क्या किया इसने, डिलीट। किसकी? नताशा की। बता। बता दे रहा भैया यहाँ तो खाली हैरी की फाइल रहेगी और किसी की नहीं रहने देंगे हम। कहता है यहाँ तो सिर्फ हैरी की फाइल रहेगी। बन गई 2 फाइल हैरी की। अब कौन आएगा? नताशा। फिर मुझे अपनी दूसरी फाइल बनानी है, देखिए कि उसकी फाइल ही नहीं है तेरे। ये अच्छा बेटा रुक जा तू। ये ले कितनी फाइल हैं? 2। दोनों ने एक दूसरे की फाइल रिमूव कर दी। दोनों किसके पास जाएंगे? रूट। जी एडमिनिस्ट्रेटर रूट के पास। रूट को बोलते हैं कि भाई इसने मेरी फाइल रिमूव कर दी। वो कहता है नहीं नहीं इसने मेरी फाइल रिमूव करी। एक दूसरे की फाइल ही रिमूव कर रहे हैं भाई, ये तो गलत है ना भाई? अगर एक टीम के मेंबर हैं उन्हें काम करना है एक दूसरे की फाइल, इसमें बदमाश कौन है भाई? हैरी है। पहले क्या मतलब वही है, वो नहीं करता तो नताशा भी नहीं करती भाई। हैरी बदमाश आदमी है, कह रहा भाई डायरेक्टरी में खाली हैरी की फाइल देगी, मैं बाकी को उड़ा दूंगा। फिर दूसरी को भाई अभी रूट ने सॉल्यूशन निकाला कि ठीक है आप लोग काम करो मैं देखता हूँ। अब रूट क्या करेगा? रूट अप्लाई करेगा स्पेशल परमिशन। अब इस सिनेरियो के लिए मुझे स्पेशल की जरूरत पड़ जाएगी क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है? यूजर एक दूसरे की फाइल रिमूव कर रहे हैं, राइट? यस। अब इस कंडीशन में रूट लगाएगा chmod चेंज मोड o+t, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिकी बिट। ठीक है, अब इसका वर्क क्या होता है वो देख लेना। स्टिकी बिट मैंने, हाँ जी बोलो। ये तो बता दिया था सर आपने। बता दिया था, स्टिकी बिट हो गया था। हाँ हाँ तो और क्या बताया था? बस स्टिकी बिट तक बताया था, G+. हाँ। बता और दिया। एक वो बताया था उसके अंदर जो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं उस पर परमिशन, वो परमिशन। तो मतलब कि मैंने खाली कमांड बताई थी, इसके आगे का सिनेरियो नहीं दिया था ना। हाँ हाँ। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करेंगे। आपने प्लस ये गो थ्रू कर दिया था। गो थ्रू कर दिया। चलो कोई इश्यूज नहीं है, अभी डिटेल में हो जाएगा। chmod o+t का मतलब स्टिकी बिट है, हमने अप्लाई किया, इससे क्या होगा? हाँ जी उसको परमिशन लग जाएगी। देखते हैं भाई किस चीज की परमिशन लग जाएगी। cd/sales डेटा के अंदर जा रहे हैं हैरी और उन्हें touch टच हैरी। डन। 0 नहीं बना। बन गई ना? बन तो गई फाइल भाई, फाइल बना। फाइल बन गई। यहाँ से कौन होगा? एग्जिट। अब कौन आएगा? नताशा जी आई। फिर से बना दी। कितनी बार अप्लाई करूंगा भाई? नताशा। नताशा आई, नताशा आने के बाद cd/sales डेटा में गई और ये भी अपनी फाइल बनाएंगी। टच .txt देन ll यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज, अब हैरी से बदला, ये इसने मेरे पहले फाइल डिलीट की थी, अब मैं इसकी फाइल रिमूव करूंगा। समझ रहे हैं क्या कर रही है? नताशा हैरी की फाइल रिमूव्ड कर रही है, तो आता है ऑपरेशन नॉट परमिटेड बिकॉज ऑफ स्टिकी बिट अप्लाइड है। ओके, स्टिकी बिट कहता है ओनली ओनर कैन डिलीट देयर फाइल, सिर्फ ओनर ही फाइल को रिमूव कर सकता है और कोई नहीं। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, नो सर। कोई इश्यूज नहीं है, सब क्लियर चल रहा है? यस सर। चलो वेल एंड गुड है। अब देखो होता क्या है, नताशा और हैरी में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है भाई। अब पता है कि एक दूसरे की फाइल तो रिमूव कर नहीं सकते, एक टीम के मेंबर है तो मिलके काम करते हैं। तो नताशा ने कहा कि यार मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, मेरे फाइल में कंट्रीब्यूट कर दो। हालांकि जो सिनेरियो में होता है, ठीक है, जो टीम वर्क काम करते हैं तो होता है कि यार मैं नहीं आया काम कर, तू लॉग इन कर दे, या मैं नहीं आया काम कर यार मेरे फाइल में तुम कंट्रीब्यूट कर दो, होता है ना भाई? कंट्रीब्यूशन तो होती है टीम मेंबर्स की। यस सर। तो हैरी ने कहा नताशा से कि मेरी फाइल में कंट्रीब्यूट कर दो, मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा। तो हैरी, नताशा ने कहा ठीक है भाई, आई एम।
natasha.txt हो गया इंसर्ट। अब इन्होंने क्या दिया भाई, अब इन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट किया लाइक दैट। हाय दिस इज नताशा और एक सेकंड वही वाली प्रॉब्लम आ गई क्या? मैंने नताशा की फाइल में एडिट किया है क्या? अरे यार हैरी की फाइल में एडिट करना है ना, वही तो मैं वही तो दिक्कत हो जाएगी। हैरी.txt इंसर्ट वार्निंग पहले दे दिया भाई, चेंजिंग रीड ओनली फाइल। ठीक है, हेलो दिस इज नताशा। क्या आ रहा है? कांट ओपन फाइल फॉर राइटिंग, यू आर नॉट एबल, परमिशन नहीं है। अब क्या रीजन है भाई? सिंपल सा लॉजिक है भैया। अब मेरी जो डायरेक्टरी है उसका ओनर तो रूट है, लेकिन ग्रुप परमिशन तो सबको है ना, रीड राइट एग्जीक्यूट। कुणाल व्यासु आपसे क्वेश्चन है मेरा भाई, यस सर। दोनों पे परमिशंस अप्लाइड हैं, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशंस हैं नताशा को भी सेम डायरेक्टरी के अंदर, तो वो हैरी की फाइल में एडिट क्यों नहीं कर पा रही? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि उसका ओनर तो हैरी है ना, ओके, ग्रुप का। ग्रुप का ओनर हैरी थोड़ी, कौन से ग्रुप का है? जो उसने हैरी की अभी जो फाइल बनाई है हाँ उसका ओनर तो हैरी होगा ना, ग्रुप का। ओनर तो हैरी रहेगा, करेक्ट है फिर। और ग्रुप भी हैरी नाम से बनेगा वो, ठीक है इस वजह से वो चेंज नहीं कर पा रही है। भाई, करेक्ट। पहला बंदा मिला है जो एकदम एग्जैक्ट आंसर दे रहा है, जस्ट सब सर स्टिकी बिट है, सर स्टिकी बिट है, किसी का ध्यान इस परमिशन पे नहीं जाता। करेक्ट भाई, बेसिकली इस फाइल का ओनर हैरी है, ग्रुप भी हैरी है, तो नताशा अदर्स में आती है, जो कि नताशा को सिर्फ रीड की परमिशन है, इस वजह से वो राइट नहीं कर पा रही, राइट है ना? Yes. बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बस? ग्रुप चेंज करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट भाई, पहले बताया है क्या है? सर पहले तभी तो बोल रहा हूँ मैं सर आपको। वो मैं वही सोचे जा रहा हूँ, मैं तो पूछ ऐसे रहा हूँ जिससे लग रहा है कि बंदा बता नहीं पाएगा, खट्टा खट्टा आंसर, खट्टा खट्टा आंसर। मैंने कहा भाई गजब, नहीं पहला बंदा है जो एकदम एक लाइन में आंसर दे रहा है। सर मैं कैसे जब पढ़ा बता दिया है क्या सब मैंने? यस सर। अच्छा, इसके जस्ट आगे जाने वाले थे, तो पहले बोलना ही चाहिए डिफॉल्ट परमिशन स्टार्ट करता। अरे सर स्पेशल परमिशन नहीं हुआ है, जीआईडी तक हो गया था। फिर हमें बचा यूआईडी। नहीं एसयूआईडी तो ऐसी भी इफेक्ट डायरेक्टरी पे करती नहीं है, तो डिफॉल्ट परमिशन थी, तो डिफॉल्ट परमिशन बताते ना। अजीब हाल है यार ये लड़कों। मैं कह रहा हूँ भाई कैसे फटाफट आंसर डायरेक्ट। सर मैं तभी तो बोला आपने पहले बता दिया ये। नहीं मैंने से पूछा तो ये कह रहे कि सर जस्ट गो थ्रू हुआ था, प्रैक्टिकल्स वगैरह सारा में कुछ हुआ नहीं था। प्रैक्टिकल नहीं मतलब आपने बुक में भी दिखा दिया था कि यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अप्लाई भी करना। अच्छा चलो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब कर लेते हैं, अब कर लिया तो कर लिया। मैं इसलिए शॉक में लग गया था कि भाई मतलब कैसे पहला कैंडिडेट मिला है जो आंसर दे रहा है एकदम सीधा सिनेरियो पे। वही तो इसलिए तो मैं कह रहा कि पहला बंदा है एकदम खट से आंसर पकड़ रहा है, तुम्हें डाउट हो गया मैं पहले बता दिया है क्या एकदम फट। या फिर ग्रुप का चेंज मेरे को, बाकी अदर्स के यूजर जो होते हैं वो बोलते हैं कि सर ना हैरी नताशा की परमिशन दे दी, डायरेक्ट बोला से ग्रुप चेंज कर दो, तो इसलिए मेरा दिमाग डोला। चलो भाई ये काम कौन करेगा? रूट cd/sales data llchrp sales हैरी.txt। अब नताशा इजीली राइट कर सकती है। हाँ भाई तो कर सकती है ना भाई, दोनों सेम यस सर। मेंबर्स हैं। हो गया भाई, क्या बात है, रेट हो गया इजीली वेल एंड। तो गाइज अब मेरी प्रॉब्लम कहाँ फंसी है पता है, जल्दी कवर कर देते जब कराई दिया तो।
ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि नताशा चाहे हैरी फिर से फाइल बनाएंगे तो उनका ओनर ग्रुप दोबारा वही हो जाएगा, हैरी और नताशा। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सर एक डाउट था। हेलो हाँ हाँ कुणाल बताएं। सर, एक मेरा ये डाउट था, जो जैसे कि अभी हैरी के अंदर गए और नताशा का फाइल क्रिएट करने की कोशिश किया, पर वो नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या किया, जो हैरी वाले में उसको सेल्स ग्रुप लगा दिया आपने, ठीक है। फिर जैसे कि नताशा के फाइल में गया, अब नताशा हैरी का के अंदर कुछ इनपुट कर रही है, तो फिर लेकिन अपने जो ग्रुप चेंज किया वो तो हैरी के अंदर जाके ग्रुप चेंज किया है ना, क्योंकि हैरी ऑनर है। फिर जब अपने आया तो फिर नताशा के सामने फिर ग्रुप आएगा ना उसमें, तो क्या 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 आएगा? फिर नताशा जब एंट्री करेगी, मतलब नताशा जब हैरी का इनपुट करेगी कुछ, जी, तो फिर उसमें भी ग्रुप का नाम चेंज होगा ना। ग्रुप का नाम चेंज होगा मतलब नहीं समझा। एक क्वेश्चन तो मुझे क्लियर हुआ कि जो मैंने किया वो आपने बता दिया कि हाँ जी सर यही चीज़ है। उसके बाद तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर जब तो वो आपने हैरी के अंदर जाके उसको ग्रुप चेंज किया, बिल्कुल, क्योंकि ठीक भाई है। फाइल का ओनर हैरी है तो हैरी कैन एबल टू डू दिस। हाँ, फिर जब नताशा ऑनर रहेगी तो फिर नताशा फिर कैसे करेगी? नताशा ओनर रहेगी तो मतलब मतलब नताशा ऑनर है इस और फाइल। नताशा के पास सेल्स ग्रुप का परमिशन नहीं है। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, मैं एक चीज दिखाता हूँ। क्या सुनिए, मैंने कहा LL ये भाई लोग इनकी परमिशन से मैं सीधी स्लैश डेटा में आ गया। ये फाइल है। आपका कहना ये है कि सर ठीक है। हैरी की फाइल थी जो हैरी हम्म, से लॉगिन होके आपने इसका ग्रुप चेंज कर दिया सेल्स, राइट? हाँ सेल्स हाँ। के अब अंदर है अब हैरी नताशा हो या कोई भी हो, उसका वो आराम से इनपुट दे सकता है। हैरी का, हाँ ठीक है। ठीक है। फिर जब नताशा जब एंटर करेगी, फिर नताशा किसी दूसरे यूजर का वो नहीं कर पाएगी ना उसमें, क्योंकि नताशा को तो जैसे वहां पे हैरी के सामने सेल्स ग्रुप का परमिशन मिला हुआ है, हाँ तो जी, नताशा तो ग्रुप यहाँ पे भी नताशा का ही ग्रुप है ना, अगर नताशा यूजर है तो एक सेकेंड एक सेकेंड, ऑनर है, तो फिर नताशा का ग्रुप ही है। मैं रिवर्ट कर देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल हैरी आया और नताशा ने हैरी को बोला कि आप मेरी फाइल में कंट्रीब्यूट कर दो, तो हैरी नताशा की फाइल में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, ये कहने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, नताशा हैरी के फाइल में नताशा अब हैरी को कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी फिर। क्यों नहीं कर पाएगी? सेल्स ग्रेडेड की मेंबर है ना, कोई भी कर सकता है जो भी सेल्स में ग्रुप में हो। सर तो वो तो हैरी को है ना सर। नहीं नहीं, ये ये देखो, ये हैरी ने ग्रुप चेंज किया है ना, कौन सा ग्रुप है? सेल्स। जैसे हाँ डायरेक्टरी पे हमने सेल्स ग्रुप लगा के ऑल द मेंबर्स ऑफ सेल्स को रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन थी तो चेंज कर पा रहे थे, वैसे ही हैरी ने अपना ग्रुप सेल्स कर लिया कि मेरी टीम के मेंबर इजीली मेरी इस फाइल में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो नताशा इसमें क्यों नहीं कर पाएगी? उनको तो परमिशन है, रीड राइट की परमिशन, क्योंकि नताशा सेल्स ग्रुप से बिलोंग करती है। अगर हैरी अपनी, मीन्स कि अगर सर यहाँ पे अभी कोई और यूजर होता, अच्छा कोई, ऑनर रहता, मीन्स कि नताशा का कोई और अलग अलग से रहता, तो वो भी कर सकता था ये। हाँ वो भी कर सकता था क्योंकि वो सेल्स ग्रुप का मेंबर है। सेल्स ग्रुप में अगर मेरे 5 मेंबर ऐड हैं तो पांचों इजीली हैरी की फाइल में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि 3 मेंबर हैं। ये तो वही वाली है ना कि सेल्स डेटा में मैंने ग्रुप क्यों चेंज किया, क्योंकि मेरे सारे मेंबर्स को अथॉरिटी और रीड राइट एग्जीक्यूट करने की। अब ठीक है। ये होगा कि हैरी अगर अपनी दूसरी फाइल बनाएगा तो उसमें नताशा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका ग्रुप भी ऑटोमेटिकली हैरी हो जाएगा। इस फाइल को नहीं कर पाएगी नताशा। अभी फिलहाल इस फाइल को छोड़ के किसी भी फाइल को एडिट नहीं कर सकती है क्योंकि उसका ग्रुप ऑटोमेटिकली हैरी होगा, चाहे सारा होगा, चाहे जो यूजर का नाम होगा वही होगा। इसी ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक SGI बिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान के चलो कि नताशा ही नताशा फाइल बनाएगी, उसका भी ग्रुप नताशा हो जाएगा, बट नताशा की हम्म फाइल में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। हम्म हैरी आएगा, हैरी अपनी दूसरी फाइल बनाएगा, फिर से उसका ग्रुप हैरी ही हो जाएगा, हम्म फाइल में भी कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं SGI बिट, जिसके हेल्प से होता क्या है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइलें बनेंगी उनका ग्रुप ऑटोमेटिकली सेल्स हो जाएगा ताकि सेल्स टीम के मेंबर इजीली उसको मैनेज कर पाए। हाँ सर, यही यही मेरा सर डाउट था। हाँ, हो गया क्लियर सर।
डाउट तक जाने ही वाला था मैं वही चीज तो समझा रहा था। आपका कहना बिल्कुल सही था कि सर एक फाइल का तो ग्रुप हो गया तो कर सकती है, लेकिन अब कोई दूसरा फाइल हो गया तो नताशा एडिट नहीं कर सकती, यही कहने की कोशिश। हाँ 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 हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वही काम हम भी कर रहे हैं। ये देखो, दिस इज द कमांड chmod change mode g+s, मतलब sgit बिट, ग्रुप को sgit बिट की परमिशन दे रहे हैं डायरेक्टरी सेल्स डेटा पे। अब होगा क्या, अगर स्विच करो नताशा से, हैरी से, या किसी से भी, और cd सेल्स डेटा के अंदर जाओ, और यहाँ पे अगर हैरी फाइल बनाने की कोशिश करेगा, टच, ऑटोमेटिकली इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, सेल्स। सेल्स हो जाएगा। अब सेल्स टीम के मेंबर इजीली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना भाई एक दूसरे की फाइल में। यस सर। जी, अब कोई भी यूजर इसके अंदर फाइल बनाए, ऑटोमेटिकली इसका ग्रुप सेल्स हो जाएगा। लेकिन नताशा का तो नताशा ही भैया जो पहले है वो तो रहेगा ना, जो पुरानी फाइलें हैं उनका ग्रुप में कोई इफेक्ट नहीं होगा, अप्लाई करने के बाद से इफेक्ट। तो अभी अभी जैसे इसका नताशा का ग्रुप नताशा ही है, हाँ, तो इसमें हैरी कंट्रीब्यूट कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, चलो भाई, वेल एंड गुड है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा स्पेशल परमिशंस, तो हो गया हमारे डिफॉल्ट परमिशंस, ठीक है, आगे बढ़े। Yes. ठीक है, शिवानी आपने लेट ज्वाइन किया। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, यस सर। आज ठीक है, तो अब कब आई? सर जस्ट अभी 5 मिनट 10 मिनट्स में। अच्छा, कोई ये फाइल परमिशंस पहले वाला देखा था आपने? लास्ट क्लास में मैंने एक बार डिस्कस भी किया था इसको, एसजीआईडी बिट वाले, स्टिकी बिट, एसजीआईडी बिट, लास्ट क्लास में हुआ था। हेलो, सर आवाज आ रही मेरी? हाँ अब आवाज आ रही है। मैं वही कह रहा था, लास्ट क्लास में आपने एसजीआईडी बिट, स्टिकी बिट देखा था? सर लास्ट वीडियो? क्या चीज? सर लास्ट वीडियो मैंने नहीं देखा था, आज मैं देखूंगी लास्ट भी और आज का भी जो पेंडिंग है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो लास्ट वाला ही है, क्योंकि लास्ट वाला ना एक बार मैंने फिर से एसजीआईडी बिट, स्टिकी बिट, ठीक है। ओके सर। अब हम बात करेंगे डिफॉल्ट परमिशंस की गाइस। तो बेसिकली डिफॉल्ट परमिशंस कैसे वर्क करता है एक बार देख लिया जाए। डिफॉल्ट परमिशन बेसिकली होता क्या है गाइस? डिफॉल्ट परमिशन ये होता है, फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा mkdir मेक डायरेक्टरी, और मैंने कहा डेमो, डेमो बन गई, एक फाइल बना देता हूँ। अब देखो, डेमो की परमिशन देख लो भाई लोग, फाइल 1 की परमिशन देख लो। डिफॉल्ट परमिशन वो होता है कि जब हम डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उनको क्या परमिशन दी जा रही है, और वो कैसे मिल रही है और क्यों मिल रही है, दैट इज द। गाइस समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो डिफॉल्ट परमिशन हमें क्या मिल रही है, कोई बताएगा? रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट, रीड एग्जीक्यूट की। ओके, अगर हम बात करें न्यूमेरिक में तो क्या परमिशन है? न्यूमेरिक में मतलब इसमें किसमें, डब्लू उसमें में, उस वाले में डब्ल्यू उस वाले में क्या नाम है सर? नंबर वाला मतलब हाँ, न्यूमेरिक नंबर वाला भाई मेरे। 741 741 बोलो में 4421। अरे अरे 4 to 7 था। भाई, न्यूमेरिक परमिशंस के अकॉर्डिंग अगर मुझे, अच्छा, फर्स्ट का तो 7 है, हाँ, सेकंड और सेकंड का 4। 4+1 कितना हुआ? हाँ 4+1 4+1 5 5। तो 755 परमिशन हुई ना। हाँ, फाइल की क्या परमिशन है न्यूमेरिक में? फाइल के हैं रीड राइट 6 4 4। करेक्ट। तो बेसिकली डिफॉल्ट परमिशन का मतलब है कि जब मैं कोई भी फाइल और डायरेक्टरी बनाता हूँ तो अकॉर्डिंग टू डेट ये ऑटोमेटिकली कैसे ये परमिशन दे रहा है, ये बात है, समझ आई? यस सर। कंडीशन यहाँ अटक रही है।
तो मेरा मानना ये है कि भाई इसको देखा जाए कि बेसिकली बाय डिफॉल्ट परमिशन से कैसे दे रहा है, समझ रहे हो। तो डिफॉल्ट परमिशन ये जो बना रहा है कैसे, एक चीज दिखा रहा हूं, देखिए DIR का मतलब डायरेक्टरी। ये जीरो का भी बहुत ये है वही है जो समझ लो, क्या जो बता रहा हूं। स्पेशल परमिशन। नहीं समझ आया, समझा देता गाइस। बेसिकली क्या है, डायरेक्टरी के लिए जो डिफॉल्ट परमिशन होती है वो क्या होती है, 777, राइट। अकॉर्डिंग टू यूमास, यूमास मेरी एक वैल्यू होती है जिसकी डिपेंडेंसी से मेरे डिफॉल्ट परमिशन चेंज, ठीक है। अभी यूमास कितना है, 0022। अब मैं 0777 को 0022 से सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, 0755 755 Yes. आएगा। डायरेक्टरी की परमिशन है। Yes. जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी डेमो, उसकी डिफॉल्ट परमिशन क्या है, 0755 करेक्ट है। फाइल के लिए जो परमिशन है वो 0666 डिफॉल्ट परमिशन सब्ट्रैक्ट यूमास्क 0644, यही परमिशन है। हम्म यूमास्क मैंने नीचे चेक भी करवाया, चेक करो दीजिए यूमास्क यस सेम है। सर 0 क्यों लगा रहे हैं हम आगे बताते हैं, धैर्य रखो, स्पेशल परमिशंस के लिए, ठीक है। स्पेशल परमिशंस के लिए हमने वहां 0 लगाया है, ठीक। ओके डायरेक्टरी हो गया 077 अकॉर्डिंग टू यूमास, मैंने नीचे यहाँ यूमास भी चेक करवा दिया है। यूमास कितना है, 0022 जी। तो ये हमारा यूमास है। क्लियर है, किसी का कोई क्वेश्चन है? शिवानी समझ आया डिफॉल्ट परमिशन बेसिकली, यस सर। ठीक है। विशाल, कुणाल, आप लोगों को समझ आ रहा है यस सर। ये चीज? आ रही समझ आ रही। नहीं नहीं, विशाल कुछ कह रहे हैं शायद, क्या बोल रहे हैं, कुछ सुना नहीं। समझ ही नहीं है। क्या हुआ विशाल, क्या कह रही है? कुछ नहीं, चलो ठीक। भाई अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे डिफॉल्ट परमिशन चेंज करनी है तो मैं क्या कर सकता यूमास चेंज कर देंगे आगे हूँ? क्या बात है, इट इज द गुड थिंग। यूमास चेंज कर देंगे तो अकॉर्डिंग टू डेट यूमास मेरी फाइल परमिशन भी चेंज हो जाएगी, करेक्ट है ना भाई लोग? यस कितना दे दिया यूमास, जी 00 चेक कर लो कितना हो गया यूमास, जी 00 बट ये टेम्परेरी है, ठीक है, परमानेंटली चेंज नहीं हुआ है, ये टेम्परेरी है 0000। अब बात करें तो हमने क्या किया, MKDIR डायरेक्टरी बनाना किस नाम से, डेमो2 के नाम से, LL-D डेमो2। क्या परमिशन से भाई, फुल परमिशन फुल परमिशंस कैसे मिल गई? पता नहीं पता नहीं, हमने यूमास 00 कर दिया ना अच्छा नहीं कह रहे हो पता नहीं। हाँ, ये चेंज नहीं हुआ ना, यू मास्क आपने 00 किया है कुछ भी। एब्सोल्युटली राइट भाई, अगर मैं इसको यूमास को 00 कर दूंगा और सब, हाँ मेरे को तो फुल परमिशन ही मिलेगी ना भाई। हम्म इसमें इतना कंफ्यूजन वाली क्या बात है? अगर मैं फाइल बनाऊं टच फाइल 2
क्या परमिशन है? रीड की न्यूमेरिक। चार तो है नहीं भाई, 666 फुल परमिशंस मिल गई। Yeah. दैट इज द थिंग। अब यूमास समझ आया कि यूमास की वैल्यू चेंज करने से मेरी डिफॉल्ट परमिशन भी चेंज हो सकती है। अब कितनी भी डायरेक्टरीज और फाइल बनेंगी सब इस परमिशन की बनेगी, समझे? दैट इज डिफॉल्ट परमिशंस। और देखें, Yes. हाँ जी, ये था टेम्परेरी। एग्जिट, कंसोल से एग्जिट हो जाओगे, कहानी हो जाएगी खत्म। ठीक है, अगर स्टार्ट करते हो तो भी देखो यूमास जो मिलेगा बाय डिफॉल्ट, अब वो वापस से क्या मिलेगा? 2 बिकॉज ऑफ टेम्परेरी था। परमानेंटली नहीं था। परमानेंट करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एडिटिंग करनी पड़ेगी। कौन सी कॉन्फ़िग फाइल होती है? इसके लिए होती है भाई लोग विम के अंदर /etc के अंदर मिलेगा आपको -rc की एक, जहां पे आप नीचे जाओगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा umask, वेयर इट इज, देयर इट Here. 00 बाहर। एक और कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल, प्रोफाइल में भी जाओगे, यहाँ पे भी मिलेगा आपको umask, you have to change from here also, दोनों में। अब या तो टर्मिनल को क्लोज कर दो, नहीं तो एक काम करो कि बैश कमांड सर एग्जीक्यूट। वो ऊपर में भी 022 था, उसको क्यों नहीं चेंज किए? नहीं नहीं, 022 नहीं था, वो 002 था खाली, 00 हो गया परमानेंटली। ठीक है भाई लोग, डिफॉल्ट क्या? हाँ तो डिफॉल्ट कर दिया ना मैंने, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज कर दी, तो ये परमानेंट वाला काम हो गया। चाहे टर्मिनल क्लोज करो चाहे कुछ भी करो, इसकी 0 0 बिल्कुल 00 रहेगी, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एडिटिंग की, इट मींस टू सीधा परमानेंट। ठीक है, ये फाइल की हुई या फिर डायरेक्टरी की सर? क्या चीज? ये जो यूमास चेंज हुआ हमारा, भाई दोनों का होगा ना बेसिकली। दोनों का? हाँ तो बिल्कुल, पहले हमने जो यूमास चेंज किया था, फाइल हाँ। और डायरेक्टरी का पर्टिकुलर थोड़ी किया था हमने। एक बार जब चेंज किया था फाइल और डायरेक्टरी का हो गया था ना। अरे हमने जब यूमास चेंज किया था तो डायरेक्टरी फाइल दोनों पे अप्लाई हुआ था ना वो तो। जी सर कमांड तो दोनों का अलग लगती है ना, ये रहा, एक बार नहीं समझे। मैंने जो टेम्पररी किया था यूमास 000, ठीक था ना, उसके बाद मैंने डायरेक्टरी बनाई, फाइल बनाई, और दोनों की परमिशन आपको चेक करना, तो मैंने दो कमांड कहाँ चलाई, एक ही तो कमांड। नहीं, पहले जो आप वो करके दिखाया था ना यू मास्क, वहाँ पे लिखे थे ना कि फाइल लिखे थे, ऊपर डायरेक्टरी लिखे थे। वो कमांड्स नहीं थी, वो फॉर्मेट था जिसके थ्रू मैं आपको समझा रहा था कि बेसिकली डिफॉल्ट परमिशन आया कहाँ से। ठीक है, कि डिफॉल्ट फाइल ये होती है, यूमास से सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये वैल्यू आएगी, ये मुझे बताना था आपको कि बेसिकली अच्छा कि अच्छा मतलब वासु ये भी सोच रहा था कि वो कमांड है। सर, मैंने सोचा कमांड है वो। भाई वो फॉर्मेट था या यार, Okay. डायरेक्टरी इक्वल टू जो डिफॉल्ट परमिशन होती है हाँ सर, उसमें दे रखा है, लेकिन मैंने CLI पे अच्छा, आपको बेस समझाया है कि बेसिकली ठीक है बाय सर, ठीक। डिफॉल्ट ये परमिशन होती है, अकॉर्डिंग टू यूमास तब जाके आपको ये डिफॉल्ट परमिशन अप्लाई मिलती है। ओके, कमांड तो आपकी सिर्फ इतनी है, यूमास्क लिख दो और आगे वैल्यू लिख दो तो टेम्परेरी चेंज हो जाएगी। परमानेंट करने के लिए एड VM के अंदर। फाइल में जाना पड़ेगा, बैश RC में। देखो इसकी बात कर रहे हो ना भाई, ये कमांड नहीं है, दैट इज ओनली द सर ये फॉर्मेट। टेम्पररी कितना देर तक तकलीफ? जब तक टर्मिनल ओपन है तब तक, टर्मिनल क्लोज हुआ कहानी खत्म, वो तो दिखाया था मैंने आपको। इसके सुबह इन दोनों फाइल में एडिटिंग करनी पड़ेगी। यूमास दोनों का क्लाइंट क्या फाइल के रिस्पेक्ट। बैच RC में चेंज कर दो, यहाँ इंसर्ट, प्रोफाइल में चेंज कर दो। सर बैश आरसी किसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफाइल? सर ये ऊपर किस चीज का है फिर? क्या चीज? ऊपर वाला ये पूछ रहा यूमास्क, दोबारा खोलता है इसको। हाँ बोलो। ऊपर वाला यूमास्क। ऊपर वाला जो यूमास्क है वो दूसरा है भाई, UID गेट 99 तक है, उसके बाद से जितने आने वाले होंगे ना सब पे ये अप्लाई होगा। ओके, इफ एल्स नहीं दिख रहा, दैट इज स्क्रिप्ट लिखी हुई है कॉन्फ़िगरेशन में। खत्म कहानी। EXEC एग्जीक्यूट क्या बोल रहे हो?
देखो ईटीसी प्रोफाइल यूजर्स की प्रोफाइल होती है जिसके अंदर बताना होता है कि जब वो फाइल बनाए तो ये, और बैश आरसी होती है प्रोफाइल, दोनों ही है, तो दोनों में आपको एडिट करना पड़ेगा। अगर जैसे हम एक में करें तो एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं दोनों में क्यों करते हैं क्यों बता देता हूँ। तो मतलब बैश आर्ट्स में करना पड़ेगा, प्रोफाइल में करना पड़ेगा। हाँ जी, दोनों में करना पड़ेगा। जब बैश एग्जीक्यूट करोगे बैश तो ये अपडेट हो जाएगा, टर्मिनल क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UMASK मास्क, दैट इज द डिफॉल्ट परमिशन। डिफॉल्ट एप्लीकेशन हम फाइल या डायरेक्टरी में उस पे बिल्कुल। ऑटोमेटिकली परमिशन लेते हैं। हाँ जी, आप डायरेक्टरी बनाओ चाहे फाइल बनाओ, ऑटोमेटिकली परमिशन आपको देखने को मिलेगी, जो चीज मैंने आपको क्लियर। और बताइए। यहाँ पे तो आप, ये नहीं समझा अभी आपने जो एग्जीक्यूट वाला किया था ना, क्या था ये? अच्छा ये कमांड, हम मैंने बोला था कि आपको टर्मिनल क्लोज करना हाँ, पड़ेगा रिफ्रेश के लिए, तो मैंने अच्छा 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 किया तो बैश से ना शेल मेरा रिफ्रेश हो गया। शेल भी तो हम कमांड अच्छा। कर रहे हैं ना, तो ये हम्म, मैंने रिफ्रेश कर दिया, दैट्स इट। टर्मिनल क्लोज करने की जरूरत नहीं। ओके। ठीक है, चलो और बताओ भाई लोग, और क्या सेवा पानी। हेलो, यस सर। छठा सॉरी सातवां चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ओके सर, मेरे मेरे VMware में एक इशू आ रहा है। क्या आ रहा है इशू आ रहा है, बताइए क्या इशू। हाँ, ये बता रहा है VMware वर्कस्टेशन एंड डिवाइस क्रेडेंशियल गार्ड नॉट कंपेटेबल। VMware workstation can be run after disabling device credential guard. Please visit वेबसाइट का नाम बता रहा है for more details. क्या क्रेडेंशियल होगी, क्या कर रहे हो, विंडोज कौन सा भाई। Windows 10 है। ठीक है, VMware कौन सा है VMware लेटेस्ट है 15 वाला, वाला, 15। 15 Pro। यस सर। तो हो जाना चाहिए भाई, क्रेडेंशियल्स की तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती, खटाखट हो जाता है, हम तो सभी वही यूज कर रहे हैं। सर पता नहीं क्यों आ रहा है। परसों मैंने हाइपर वी पे कुछ पता नहीं क्या किया था। हाइपर वी पे इनेबल नहीं है क्या। इनेबल है वो शायद। शायद, यस सर। शायद में कैसे रहोगे भाई। चेक कर लो इनेबल्ड है कि डिसेबल्ड है, वहां से जाके चेक करना पड़ेगा। कहाँ से, सेटिंग से क्या पे लिखते? कंट्रोल मैनेज से, जैसे उस दिन फाल्गुनी का शिवानी का शायद किया था, कंट्रोल पैनल। शिवानी का किया था, वहां से जाके वहां पे हाइपर विजिबल दिखा रहा था इनेबल्ड, कंट्रोल पैनल में। डिसेबल्ड बता रहा था शिवानी का उस टाइम पीरियड। शिवानी हुआ वो रिसॉल्व। नो सर। हेलो हेलो, सर, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, रिसॉल्व सर हुआ। वो नहीं, वो नहीं सॉल्व हो रहा है सर। वो लैब पे शॉप पे जाके दिखाना होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है सर। ऑफिस टाइमिंग ऐसी हो चुकी गई है मेरी अभी। सर्टिफिकेशन करना है क्या बोलते हैं शिवानी, हम्म। सर्टिफिकेशन करना है, हाँ। करना है ना सर्टिफिकेशन तो। हम्म। एक काम करो, एग्जाम बुक करो Reddit पे। सॉरी सर। एग्जाम बुक करो और एग्जाम बुकिंग पे रेड अपनी फ्री लैब प्रोवाइड कर रहा है, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपको सर्वर ए सर्वर बी 2 VMs क्रिएटेड मिलेंगे, वर्क स्टेशन क्रिएटेड मिलेगा, और उसको यूज करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक लैपटॉप, दूसरा उसमें इंटरनेट, और कुछ नहीं चाहिए। वेबसाइट से सीधे जाके अपनी आईडी से लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद मस्त यूज करो।
हार्ड डिस्क और रिक्वायरमेंट आपको कुछ नहीं है, रैम की रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, वो डायरेक्टली सब कुछ वो खुद प्रोवाइड। वेबसाइट कौन सी है सर? वेबसाइट नहीं है वो, बेसिकली क्या है कि वो आपको प्रोवाइड होगा, जैसे एग्जाम आप बुक कर लोगे ना, तो एग्जाम बुकिंग के बाद आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम बुक कर लोगे ना तो आपको लैब असाइन हो जाएगी, लैब असाइन करने के बाद आपको इजीली आप उसको यूज कर सकते हो। तो पूरा सारा प्रैक्टिस उसी में करो, जितनी गाइड एक्सरसाइजेस सारी परफॉर्म हो जाएंगी। आपकी बुक में जो एक गाइड एक्सरसाइज प्रेजेंट दे रखी है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये कंट्रोलिंग फाइल वाली, अब इसकी जो गाइड एक्सरसाइजेस है लाइक ये, तो ये एकदम वर्क स्टेशन, आपने क्या करना है, सिर्फ ये स्क्रिप्ट रन करा देनी है, वो जाके ऑटोमेटिकली वहां पे डायरेक्टरीज वगैरह फाइल वगैरह खुद सब कुछ क्रिएट कर देता है। आपको सिर्फ वहां जाके क्या करना है, फाइल्स क्रिएट करनी है। देखो अब यूमास का दे रखा है गाइड एक्सरसाइज, ठीक है, अलग अलग परमिशंस हैं, अलग अलग, सबका अलग अलग दे रखा है परमिशंस, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरी चीज क्या है, ये देखो mkdir एक डायरेक्टरी बनाई, फिर ch मोड से उसका ग्रुप चेंज किया, ये सारी कमांड्स उसमें रन करेंगे। ये लैब उसी के लिए, देखो लिखा है रूट एट द सर्वर ए, सर्वर ए सर्वर बी, दो सर्वर्स मिलते हैं जिनके ऊपर आप वर्क करते हो। आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप दूसरा इंटरनेट चाहिए। रेडिट खुद की फ्री लैब प्रोवाइड कर रहा है, जो कि पहले नहीं थी, इसका कॉस्ट लगता था, पहले रेडिट को पे करना पड़ता था रेडिट लैब लेने के लिए, अब तो फ्री है। सर इसके लिए सर्च कहाँ पे करना है? अभी आवाज शोर बहुत हो रहा है सर, यहाँ कंस्ट्रक्शन। करना है आपको, एग्जाम बुक करना है, ठीक है। आप मैप हाँ। करके एग्जाम बुकिंग करवाओ, और एग्जाम का ऐसा नहीं है कि आपने बुक करवा दिया तो आपको देना पड़ेगा। आज हम्म। है 2 फैब है, तो अगर आप आज एग्जाम बुक करवाते हो तो 2 फैब 2022 तक वो वैलिड है, आप ओके सर। एग्जाम दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने एग्जाम बुक किया तो लास्ट में देना पड़ेगा या बस। जब आपको लगे कि यस आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई मैं अब एग्जाम क्लियर कर सकती हूँ, तब आप अपना एग्जाम शेड्यूल करना। एग्जाम शेड्यूल में जो डेट खाली मिलेगी वो बुक कर लेना और एग्जाम दे देना। ओके सर। बेनिफिट और हेल्प यही रहेगा कि अगर आप लैब ले लेती हैं तो आपको वीएम की, इन सब चीज़ों की, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सारा लैब उसमें सारा परफॉर्म हो जाता है, क्योंकि वो वर्चुअली है, सब कुछ क्रिएट करके देता है। आपको हार्ड डिस्क के कोई भी पार्टीशंस वगैरह करने हैं तो आप एक स्क्रिप्ट रन कराओ जो सबसे ऊपर दे रखी है, ये रही स्क्रिप्ट। बस इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके जैसे ही रन कराओगे वो तुरंत जाके वहाँ पे सारी हार्ड डिस्क वगैरह फाइल वगैरह सब खुद मेंटेन कर देगा कि इस बना बनाया दे दिया। अब आप जाइए और इजीली उसके ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। इससे बेनिफिट क्या होता है ना, कि वो इन्वायरमेंट में काम करने का अगर आपको हो जाएगा ना, तो ये होगा कि आप एग्जाम टाइम पीरियड पे ना इन्वायरमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको लगेगा यार मेरे लैपटॉप पे बेस मशीन है, सेम वही सर्वर है, सर्वर भी ये क्वेश्चन ए पे करने, ये क्वेश्चन बी पे करने, फटाफट से करना, क्योंकि सेम लैब का ही इन्वायरमेंट एग्जाम में आता है। जो ये गाइड एक्सरसाइज दिया है ना, यही इन्वायरमेंट की आपको बेस स्टेशन से लेना पड़ेगा, सच रिमोट लेना पड़ेगा सर्वर ए के लिए, फिर वहां से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये इन्वायरमेंट में अगर हो जाता है ना, तो एग्जाम टाइम पीरियड में बहुत इजी रहता है। और इसके लिए आपको किसी वीएम वगैरह की, किसी लैब की, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप दूसरा इंटरनेट, दैट्स इट। और बहुत अच्छा वर्क करता है, तो बेनिफिट मिल रहा है। हाँ सर। हाँ, क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो ले लो भाई, क्योंकि पहले पेड था, अब तो ये है कि एग्जाम तो देना ही है, एक साल में तो एग्जाम देना ही है ना, आज दोगे कल दोगे नहीं तो फिर क्या करोगे आप बाद में। अगर एग्जाम बुकिंग आप करते भी हैं तो एग्जाम बुकिंग हम्म। के टाइम पीरियड पे आपको लैब भी देंगे, तो कब से देंगे, एक हफ्ते के लिए। एक हम्म। हफ्ते के लिए नहीं, जब वो एग्जाम वैलिड तब तक रहता है लैब, जब तक आप एग्जाम ना दे रहे हो। तो आपका एक प्रिपरेशन होगी, एक हफ्ते बाद आप एग्जाम दे रहे हो तो हफ्ते भर के लिए आपको लैब मिलेगी। तो जब आपको लैब मिल ही रही है तो एग्जाम बुकिंग करके क्यों ना स्टार्टिंग डे से लैब आप यूज करो, बेनिफिट है ना। कि जब मुझे 80 आवर्स की लैब मिल रही है, 80 आवर्स की लैब कम थोड़ी होगी भाई, 80 आवर्स की लैब यूज करो अच्छे से। हम्म। फ्री है, तो इसका बेनिफिट उठाओ, उसके लिए किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी के साथ इशू आ रहा है, वासु मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा इशू आता है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप भी लैब असाइन करो, लैब में फायदा है। एनवायरमेंट का बहुत अच्छा शेड्यूल है, मस्त चलता है, कोई वो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खटाखट खटाखट काम करता है। ठीक है, पूरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है, 2 वर्चुअल मशीन बनी पड़ी है, वर्क स्टेशन बना पड़ा है, सब कुछ है। ओके।
ओके सर। ठीक है, तो गाइस 7 चैप्टर तो अपना फिनिश्ड हो गया। देन नाउ 8 चैप्टर स्टार्ट किया जाए। बहुत लंबा पीरियड खाते हैं। प्रोसेस, व्हाट प्रोसेस, इसको तो पहले थ्योरी करेंगे। गाइस टाइम पीरियड भी है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये चैप्टर में स्टार्ट करना है कि डाउट पूछना? हाँ जी, सर बस 2-3 क्वेरी है बस ना। 2-3 क्वेरी है। ठीक है, वासु क्या कहते हैं? आप लोग बताएं क्या कहते हैं। विशाल, ये चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो अब एक दिन में तो खैर कंप्लीट नहीं होगा, ये कल जाके जब परसों जाकर कंप्लीट होगा, क्योंकि वही आज नहीं करिए, कल करिएगा। घंटा तो पूरा चाहिए इसमें। एक सिंगल टॉपिक पढ़ा दो, व्हाट इज प्रोसेस। हेलो, हाँ जी विशाल। सर बस गो थ्रू करवा दो आप आज, अच्छा गो थ्रू करवा दो, चलो ठीक है। क्या होता है। हाँ गो थ्रू करवा दो। go through करवाता हूँ क्योंकि इस चैप्टर को मुझे थोड़ा डीपली लेके जाना है। ठीक है, हालांकि बुक में तो बहुत शॉर्ट में है, तो मैं नहीं चाह रहा कि शॉर्ट में निकालूं, मुझे थोड़ा सा डीपली लेके जाना है। आप थोड़ा सा आगे तक सोचो, एनवायरमेंट तक सीखो, समझे, बहुत डीपली, कंप्लीट प्रोसेस प्रोसीजर। सर ये DF अपन एच PS वगैरह सब इसी में आता है ना? अब नहीं, इसमें नहीं आता भाई, पार्टीशंस ओके में आता है। डिस्प्ले फाइल सिस्टम, हाइफन एच इन ह्यूमन रीडेबल, एलएसबी के लिए स्टॉक डिवाइस, बीएलके, ग्रैप जेट ग्रैप वगैरह कैट ये सब। ग्रैप आता है, ग्रैप हाइफन आई हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सीरेट हो गया, डॉलर हो गया, ग्रैप के साथ जो यूज होता है वो सब मिलेगा सेकंड। सर जो आपने लैब का बताया था ना, एक बार दोबारा बताएंगे क्योंकि मेरे उस समय थोड़ा मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा था। अच्छा ठीक है, लैब का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जाम तो वासु आपको देना ही है, तो आप एक काम कीजिए, एग्जाम बुक करके रेडिट की लैब ले लीजिए, क्योंकि रेडिट की लैब आपको अभी फ्री मिल रही है। ठीक है, पहले चार्जेबल थी लेकिन अब फ्री है। इसी लैब की कॉस्ट लेता था रेडिट 4000। ठीक है, अब लैब फ्री मिल रही है। लैब में आपको मिलेगा क्या, 2 मशीन्स मिलेंगी, सर्वर ए सर्वर बी, एक बेस मशीन, वर्क स्टेशन, 3 मशीन्स मिल रही है, जिसके अंदर आपको सिर्फ अपना लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए और कुछ नहीं। जब आप रेडिट की लैब परचेज कर लेंगे, मतलब कि परचेज क्या करना हो तो फ्री की है, जब आप एग्जाम बुक करोगे ऑटोमेटिकली वो लैब 80 घंटे की फ्री मिलेगी। तो 80 आवर्स की लैब आपको मिलनी है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेशन देना ही और एग्जाम आप बुक करोगे। मैं चाह रहा हूँ क्यों ना अभी एग्जाम बुक करो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है अभी एग्जाम बुक करने में, जब आपको एग्जाम देना ही है तो अगर अभी एग्जाम बुक करोगे तो बेनिफिट ये है कि फर्स्ट डे से लैब मुझे असाइन हो जाएगी, तो मजा आ जाएगा। और एग्जाम बुकिंग का टाइम पीरियड इतना है कि आज 2 फैब है, तो 2 फैब को अगर आप एग्जाम बुक करते हो तो 2 फैब 2020 तक वैलिड होता है एग्जाम देने, 1 साल तक आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। ये तो लैब में बेनिफिट है उसके अंदर। एग्जाम की जो फीस होगी उसी टाइम पे जमा होगी फिर? एग्जाम की फीस, हाँ सर्टिफिकेशन की फीस तो अभी जमा होगी तभी आपको लैब असाइन मिलेगी, वो फीस रेडेड जाएगी, एग्जाम आपका बुकड हो जाएगा तो प्रैक्टिस के लिए आपको लैब मिल जाएगी। ये चीज़ है। सर इसका ये एग्जाम किस सर टाइप का होता है सर? किसका होता है, किस टाइप का होता है? सारा प्रैक्टिकल बेस्ड होता है भाई। क्वेश्चन में बोलते हैं यूजर्स के लिए, ग्रुप के लिए, वो सारा खुद क्रिएट करना पड़ता है मशीन में। वो एग्जाम प्रिपरेशन में आपको बताया जाएगा, टेंशन नहीं, एग्जाम सर अगर मिलेगी ना। जैसे कि सर अगर मान फेल हो लो गया अगर तो? पेपर बोलो बोलो। सर अगर अगर सर फेल हो पेपर गया क्लियर नहीं सर्टिफिकेशन? हुआ तो दूसरा चांस, सर, क्या सर? दूसरा चांस है, एक बार क्लियर नहीं हुआ तो एक रीटेक फ्री है अभी के एग्जाम पे, और आगे की पॉलिसी अगर चेंज हो जाती है तो नहीं पता। तो अभी का टाइम पीरियड तो ये चल रहा है कि एक रीटेक फ्री होगा। सर मीन्स कि वो जो हम जो पे करेंगे एग्जाम बुक करेंगे, मान लो 19,000 20,000 जो भी है, हाँ तो वो चले जाएंगे, फिर दोबारा से फिर से पे करना पड़ेगा इतना? नहीं, आपने जब एक बार पे कर दिया तो आपको उसमें एक एग्जाम मिलेगा, उसके बाद एक रीटेक मिलेगा। रीटेक का मतलब हुआ कि अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है तो आप हाँ दोबारा एग्जाम दे सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बट दूसरी बार भी क्लियर नहीं हुआ भाई, फिर तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 रीटेक फ्री है। 2 रीटेक नहीं बोलो भाई, एक रीटेक फ्री है और एक रीटेक। ठीक है, एक बार क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी बार आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है। सर अब किसी का हुआ ऐसा कि क्लियर नहीं हुआ होगा? क्या चीज? किसी का मतलब ऐसा केस आया कि जिसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा? फर्स्ट टाइम में नहीं, किसी मतलब आया किसी का केस अभी तक मतलब जिसका 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ होगा?
किसी का 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, केस आया भाई, आया है। वो बच्चे वो होते हैं जो याद नहीं करते, उनको रटना है कमांड्स, तो आते हैं। अब कैंडिडेट का क्या कर सकते हैं भाई, लक तो लक है। बेसिकली अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो बोला नहीं कि मैं स्टूडेंट कितनी जल्दी एग्जाम देते भाई। फ्राइडे क्लास कंप्लीट हुई, सैटरडे संडे एग्जाम प्रेप, मंडे एग्जाम क्लियर। सर मान लो अगर कोई क्वेरी आया और उसको क्या है, उसका आउटपुट में कुछ एरर आ गया, दोबारा फिर से हम वो कमांड चला के कर सकते हैं ना? मीन्स कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कर जो मतलब सकते एक बिल्कुल कर सकते हैं भाई। मैं तो कहता हूँ मशीन को पूरा रीसेट मार दो, वो भी ऑप्शन है, लेकिन तब मारना जब एबिलिटी हो कि भाई इतने टाइम पीरियड में मैं दोबारा कर सकता हूँ। टेंशन नहीं लो यार, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम के बारे में अभी मत सोचो, अभी आप स्टडीज पे ध्यान दो। जब कोर्स कंटेंट अच्छे से पढ़ लो कि हाँ, क्लासरूम इन्वायरमेंट में मैं जितने एग्जाम्पल करवाता हूँ ना, वो सारे एग्जाम्पल आपको टिप टू एकदम पता होने चाहिए कि हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से आता है। ठीक है, क्योंकि आएगा तो भाई बुक में से ही ना, बाहर से तो कुछ देने वाले नहीं है वो। और वैसे भी थ्योरी या एमसीक्यू क्वेश्चन तो है नहीं सारा। जैसे कि हम सेल्स डेटा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आता है, सेम डिट्टो आप देता है। यूजर ऐड करो, इसको परमिशन देनी है, इसका ग्रुप ओनरशिप ये होना चाहिए, ग्रुप में जितनी फाइल बने उसका बाय डिफॉल्ट ग्रुप इवेंट चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर क्लासरूम इन्वायरमेंट में आपने अच्छे से अटेंशन दी है और एक एक कॉन्सेप्शन अब अच्छे से समझ रहे हो, भाई एक बार में क्लियर हो जाता है। किया है बच्चे ने। मार्च का बंदा पढ़ा हुआ अभी रिवीजन के लिए आया था, मैंने इसको एग्जाम प्रिपरेशन भी दी। एग्जाम प्रेप तो मैं खैर अगस्त टाइम से दे रहा हूँ, जब से लॉकडाउन रिमोट एग्जाम स्टार्ट हुआ अगस्त से मैं एग्जाम प्रिपरेशन ही दे रहा हूँ। बेस्ट से ज्यादा मेरे पास एग्जाम प्रिपरेशन है। आज भी 3 दिन एग्जाम, सैटरडे संडे भी एग्जाम प्रिपरेशन। तो एग्जाम प्रिपरेशन मेरे पास RSS से के आते हैं, RSS के सारे एग्जाम प्रिपरेशन नहीं दिए जाते। तो इतने कैंडिडेट भाई सब क्लियर करके जा रहे हैं। वो बंदा मतलब 3 घंटे का एग्जाम था, 2 घंटे में बाहर आ गया। मैंने क्या वो आता नहीं है क्या? फिर हो गया एग्जाम, हो गया था हाँ, आधे घंटे में रिजल्ट। रिजल्ट भाई लोग आधे घंटे में आता है। कॉलेज का एग्जाम नहीं है, 2 दिन 3 दिन तो छपेगा। ठीक है, रेडेट है, एग्जाम दे के बाहर आओगे, हाफ एन आवर पे मेल पे एग्जाम आ जाएगा। क्लियर हो गया कि 20,000 फुक गए। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं सर? 22 क्वेश्चन होते हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है। 75% स्कोर भी आगे तो पास नहीं है। 300 मार्क्स का एग्जाम है, 210 चाहिए पास होने के लिए। 210 निकल जाता है भाई, सिंपल सी बात है। अगर जिस बंदे ने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, क्लासरूम इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से ध्यान दिया हो कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। बेसिकली कमांड्स में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पता चले शेल चेंज करना है, हाइफन लगा के सोच रहे हो ए था बी था सी, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाइफन एस लगाया कहानी खत्म। ये होता है, ये आएगा कब? प्रैक्टिस से। जब उस कमांड को आप 100 बार रन करोगे ना, तो टिप्स पे होती है। ठीक है, अब मैं कमांड्स तो नहीं देखता ना भाई, मेरे को हैबिट है, मेरे पास इतना हैंड्स ऑन हो गया है। एग्जाम प्रेप लेते लेते एग्जाम के क्वेश्चन उनके सॉल्यूशंस में दिमाग में रटे रहते। जो स्टूडेंट को मैं एग्जाम दिखाता हूँ एक साल के, अगर मेरी एक मशीन स्टार्ट भी हो रही क्वेश्चन वाली, तो मैं थ्योरी मुंह से क्वेश्चन बोल देता हूँ, आंसर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे को हैबिट हो चुकी है। इतनी बार मैंने एग्जाम प्रिपरेशन लिया तो एग्जाम के सॉल्यूशन आंसर मुझे खत्म है। तो ऐसा आपको भी होना पड़ेगा। होना तब पड़ेगा जब एक चीज को आप 100 बार रन करोगे ना, फटाफट चल जाएगी। लेकिन नहीं, अब बोलोगे सर हाँ लास्ट टाइम किया था। मेरे कितने को तो लैपटॉप ये होता है कि आज मैंने खोला है ना क्लास, तो ये क्लास फिर कल जाके खुलेगी, ऐसा होता है। तो भाई ऐसे नहीं होगा क्लियर। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। क्योंकि क्वेश्चंस आपको जितने आएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा आया जो आपको नहीं पढ़ाया, ये एग्जाम प्रिपरेशन में मैंने नहीं करवाया, तब मानो मतलब ही नहीं सर बनता। क्वेश्चन कैसे आता है? क्या चीज आएंगे? क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन किस तरह का होता है? किस तरीके के प्रैक्टिकली क्वेश्चन हो? गाइड एक्सरसाइज देखिए, ये गाइड एक्सरसाइज देख रहे हो, ये लैब देख रहे हो, लैब ये दिख रही है लैब, कंट्रोलिंग एक्सेस टू फाइल की लैब। क्या लिखा है? क्रिएट अ होम डायरेक्टरी कॉल्ड स्लैश होम के अंदर एक्डॉस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है? एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, चेंज द ग्रुप ओनरशिप एक्डॉस डायरेक्टरी शुड बी इतना, इस तरीके की गाइड एक्सरसाइज लैब दिख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है सिर्फ जैसे दिख रहा है ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये इनके सॉल्यूशंस होते हैं। ये सॉल्यूशंस एमपीडीआईआर से बनाना है, इसका ओनर चेंज करना है। सर ये सेंड कर दीजिए ना। क्या भाई बुक नहीं है क्या तुम्हारे पास? नहीं है। हाँ तो फिर क्या सेंड कर दूँ?
ओके सर, देखना पड़ेगा। नाम डम सेंड कर दूंगा फिर तो प्रेप क्यों करवाऊंगा मैं हाँ भाई, है ना जी। एग्जाम भैया बुक है आपके पास, आप गाइड एक्सरसाइज पढ़िए, और गाइड एक्सरसाइज जितनी भी है ना सारी परफॉर्म हो जाएगी आपकी रेडिट की लैब पे। एक भी गाइड एक्सरसाइज ऐसी नहीं जो परफॉर्म नहीं होगी, सब परफॉर्म होती है, खटाखट चलती है। ये हेलो। यस सर। यस सर। परेशानी की कोई बात नहीं है भाई। चैप्टर नंबर 4 में इतना पढ़ा है हेल्प के बारे में, कमांड भूल गए क्या करोगे? कमांड भूल गए, मैन कर लो, हाइफन हाइफन हेल्प ले लो, टैब ले लो, भाई इतनी हेल्प है। एग्जाम में आपका मैन पेज भी चलता है, हेल्प भी चलती है, टैब भी चलता है। तो बच्चा ये क्वेश्चन पूछता है सर एग्जाम में मैन चलेगा ना? हाँ। हेल्प हाँ, टैब हाँ, बस हो गया क्लियर। फाइल 3 चीज पूछता है, ये 3 चीज चलेंगे ना, टैब हेल्प और मैन, हाँ एग्जाम क्लियर। वो पता है कि कमांड मुझे ढूंढनी कहाँ से, हेल्प कहाँ से लेंगे, वो याद नहीं करेगा, सीधा मैन पेज में जाएगा, एग्जाम्पल में देखेगा ये कमांड कॉपी पे। यही करते हैं बच्चे स्मार्ट। नहीं ये स्मार्टिविटी है भाई। हाँ कमांड भूल गए तो मैन कर लिया, बेसिकली भूलना तो है नहीं, अगर जिसको टेस्ट पे कमांड याद है ना वो 1.5 घंटे पेपर खत्म कर लेता है। एग्जाम प्रिपरेशन में मैंने खुद के कैंडिडेट का एग्जाम प्रिपरेशन जो लेता हूँ 1.5 घंटे के अंदर में क्वेश्चन खत्म हो। 1 घंटा लगता है डिस्कस करने में, एनवायरमेंट ये भी जरूरी है, एनवायरमेंट समझाना कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसा दिखने में होगा, आइकन कैसा दिखेगा, वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट में डिटेल में समझाता हूँ कि बच्चा जब मशीन पे बैठे ना तो उसको इन्वायरमेंट इतना क्लियर हो कि ये सारा सर ने बताया ये चीज़, इन्वायरमेंट हल्का सा चेंज मिलता है। ये आपने किया है अपने लैपी पे, वो है रेडेड का एग्जाम, आप दे रहे हो यहाँ से बैठ के, आप सर्वर पे एग्जाम देते हो यूनिवर्सिटी, डिफरेंस है ना। इसीलिए सारा इन्वायरमेंट में समझाते हैं। लीड बोलता नहीं, जैसे जैसे आपने गाइडलाइन दिया था डिट्टो मैंने वही फॉलो किया, क्योंकि जैसे जैसे आपने बताया था सारी चीज़ें वहीं पे मुझे लगी, और मुझे पता था कि आगे क्या करना। क्वेश्चन क्लियर हो गया सारा, अच्छे से कंप्लीट कर लिया उसने एग्जाम, बहुत अच्छे से। तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, कमांड्स अगर आपको अच्छे से आती हैं, फुल प्रैक्टिस है, तो जो नॉर्मल क्वेश्चंस है ना मुश्किल से 1.5 घंटे में तो पूरा एग्जाम करके बैठ जाओगे यार आप। 1.5 घंटे इनफ इनफ है, इनफ। एक एक लाइन की कमांड है, एक एक सिंगल सिंगल लाइंस की कमांड है, एक लाइन चलाने में कितना लगता है, 30 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा लोग 1 मिनट में और कर लेंगे। वैसे यूजर बनाने में कितना टाइम लगता है? 2-3 सेकंड, 2-3 सेकंड। 2-3 सेकंड, ठीक है। ग्रुप बनाने में दो दिन। सब 2-3 सेकंड, चलो ठीक है, 1 मिनट मान लो पूरा, 1 मिनट में यूजर ग्रुप दोनों बन जाएंगे। यस सर। ठीक है, ग्रुप में यूजर को ऐड करने में कितना टाइम लगेगा? 5-10 सेकंड। 1 मिनट। 1 मिनट लग जाएगा, चलो। डायरेक्टरी बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड। डायरेक्टरी में परमिशन अप्लाई करने में परमिशन भी में 15-20 सेकंड। 15-20 सेकंड, ठीक है। सेकंड 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 मिला तो 60 मिनट का 1 सेकंड होता है, ठीक है। मुश्किल से लेके जाओगे तो 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म। क्या यूजर भी बना लिया, ग्रुप भी बना लिया, ऐड भी कर दिया, तो ग्रुप ओनरशिप। टार एक लाइन की कमांड है, टार वो तो आपने पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, आगे पढ़ोगे। एक सिंगल लाइन है, एक सिंगल लाइन की कमांड रन कराने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ एक सिंगल छोटी सी कमांड, एक ही कमांड, एक ही, 3-4 कमांड स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप, एक सिंगल। 2 सेकंड, 1 से 2 सेकंड, मैं 5 सेकंड मांगूंगा और मुझे 5 सेकंड, नहीं सर। 5-5 10-10 सेकंड में क्वेश्चन चलते हैं। ग्रैप करने में कितना टाइम लगता है भाई? किसी अगर स्क्रीन को ग्रैप करने में कितना टाइम लगेगा कुणाल? ग्रैप करने में क्या सर? अगर किसी स्ट्रिंग को ग्रैप करना है कितना टाइम पीरियड लग जाएगा? 5 सेकंड, बस 5 से 6 सेकंड। 5 से 6 सेकंड, खाली जो टाइप करना है कि मुझे ये चीज चाहिए, दैट्स इट, है ना। हाँ हाँ। ठीक है, अब बताओ सेकंड्स के क्वेश्चन में आप कितना टाइम पीरियड दोगे? सेकंड सेकंड में तो एक ही क्वेश्चन निकल ही जाए, 10 क्वेश्चन तो आपके हो गए सेकंड्स वाले। ज्यादा से ज्यादा लगेंगे 10 मिनट, लगेंगे 20 मिनट लगेंगे। पार्टीशन वाले क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लगेंगे तो आधा घंटा ले जाएगा, और क्या लगेगा। वेब बनाना, एल्बम वगैरह बनाना, वीडियो बनाना, तो आधा घंटा तो वेब से नहीं लगता। ये भी क्या, फॉर एन एग्जाम्पल की हम बात करें, ठीक है। 2 घंटे में हो जाता भाई।
मेरी एग्जाम प्रिपरेशन तो मैं टाइम देख के बस बताऊँ कि भाई कितना टाइम हो रहा है, स्टार्ट स्टार्ट होते ही करते करते जब खत्म करते हुए कितना टाइम हो गया, तो 7:30 हो रहा है, तो 1.5 घंटे में एग्जाम खत्म। टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे। टाइम बहुत, अगर कमांड्स अच्छे से आते हैं तो 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम के बारे में आप बाद में सोचना, स्टडीज पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्लासरूम इन्वायरमेंट पे ध्यान दो कि बेसिकली क्या है क्या नहीं है, क्या करना है। कमांड्स अच्छे से याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस करो जितना हो सके, जितना हो सके प्रैक्टिस करो डेली बेसिस, तब जाके कुछ होता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब बताओ। अरे बता दो मेरा इसका VMware में क्या इशू आ रही है। VMware में भैया इशू आ रहा है आपका, VMware का वर्चुअल स्पेस आ रहा है क्या, अब पता नहीं, सिस्टम से लॉगिन हो, हाँ सर। शेयर करो स्क्रीन, सॉल्व कर दो, फिर इस चैप्टर को कल ही स्टार्ट करेंगे। करो स्क्रीन शेयर देखो। आई सर। ये क्या है? अरे सर दिखाता हूँ। वॉलपेपर, नासा वॉलपेपर है अपना। ये आ रहा है सर। एक सेकंड, एक बैक जाना, मैंने कुछ देखा। बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओ बैक जाओ, और अपग्रेड वर्चुअल मशीन मांग रहा भाई। लाइसेंस खत्म किया तुम्हारा? सर अभी अभी तो मैंने डाउनलोड किया। अभी डाउनलोड किया, अपग्रेड टू वर्चुअल मशीन बता रहा है। कहाँ बता रहा है? कौन सा है ये वर्चुअल मशीन? 15 प्रो है? ठीक है सर। ऐसे तो नहीं दिखाना चाहिए भाई। ये देखो सर। वर्क स्टेशन। सर आज का इंस्टॉल है 2/2/2021 का। हाँ ठीक है। हाँ, पहले कोई वर्क स्टेशन था इसमें? पहले 14 था। कैंसिल करो। ये अभी इंस्टॉल किया, अपग्रेड करने के बाद अपग्रेड टू वर्चुअल मशीन करो, अपग्रेड दिस वर्चुअल मशीन कर लो। 2.5 का दिन प्रोसेसर। हाँ देखिए, वो सिलेक्ट करो भाई, ऊपर 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 हार्डवेयर कैपेबिलिटी, हाँ क्लिक करो। 15 किधर है? हाँ, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, फिनिश करो, जाओ अभी। वर्चुअल मशीन 14 में बनाई, 15 पे अप्लाई करके चलेगा। क्लोन करो, कर दो, कोई बात नहीं, हार्डवेयर मशीन क्लोन हो जाएगी। क्लोन का मतलब होता है सेम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ एक दूसरी मशीन कॉपी कर लो, एक तरीके से मशीन बाइंड होगी। फोन में कौन सा, यही क्या है ना, बस मिलेगा मोबाइल डिटेल्स। ठीक, चलो वासु हो गया, क्लोनिंग हो जाएगा तो बता देना, अपडेट हो जाएगा फिर चल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। कुणाल, क्वेश्चंस? हाँ सर, मैं आपको ना स्नैपशॉट शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। आप शॉर्ट शेयर के भाई, स्नैप से तो बहुत बड़ी हो जाएगी स्क्रीनशॉट। आप फोन से लॉगिन हो क्या? हाँ सर, वो एक्चुअली मेरे पास लैप ही नहीं है ना। चल लैपटॉप तो फिर अभी शेयर कैसे करोगे? सर मतलब मेरे फोन में है, मैंने अच्छा, फोन में स्नैपशॉट लेकर रखा था। लेके रखा था, लैपटॉप अभी नहीं है, चलो देख लेते हैं, परफॉर्म कर दो। हाँ सर, मैंने किया है एक ना। हम्म, सर ये इसमें जो है ना, देख, हेलो। हाँ हाँ मैं देख, कोयल एक्सी ग्रुप के अंदर सेल्स और रवि राकेश, ठीक है, उनके यार मार्केटिंग डेटा अलग है, यूजीआरपी स्लैश, क्या 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 मस्त इशू दिया है यार। क्या है सर? सर डिफरेंट है, डायरेक्टरी डिफरेंट है। हेलो। हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, आपने बनाया क्या है, MKDIR परमिशन देख रहे हो, मैं मार्केट डायरेक्टरी की, ग्रुप किसका चेंज कर रहे हो देख तो लो। स्लैश होम डायरेक्टरी में, रूट की होम डायरेक्टरी में आपने डायरेक्टरी बनाई है, आप चेंज कर रहे हो स्लैश की डायरेक्टरी, कैसे होगी? ये समझाया?
नहीं सर। अच्छा लास्ट देखो, लास्ट देखो क्या है, CHGR सेल्स है। चेंज ग्रुप कैन नॉट एक्सेस मार्केट डेटा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। कैसे सर्च करेगा, आपने डायरेक्टरी बनाई कहाँ है, रूट की होम डायरेक्टरी में, और आप सेल्स चेंज किसका कर रहे हो, स्लैश की डायरेक्टरी में। मार्केटिंग के आगे आगे स्लैश लगा है देखो। हाँ हाँ, और जो डायरेक्टरी बनाई है वहां स्लैश लगाया था ना। ओके नहीं। तो डायरेक्टरी अलग है ना, आपने रूट में बनाई है और स्लैश की हाँ डायरेक्टरी तो कैसी होगी, नो सर। मीन्स की मेक डायरेक्टरी स्लैश मार्केट डेटा होगा। हाँ, MKDIR, तब जाके ना आपने डायरेक्टरी बनाई किसी और लोकेशन पे, चेंज करने की कोशिश कर रहे हो कहीं और से, तो फिर कैसे होगा। अच्छा और बताओ। और सर ये जो सूडो परमिशन में हो रहा था, बता रहा हूँ आपको। तो परमिशंस में क्या हो गया। सर जैसे कि इसमें मैंने sudoers डॉट डी में बनाया, ठीक है, रॉय के नाम से मेरा यूजर बना हुआ है पहले से ही उसमें। देख लेते हैं। हाँ, वो तो नहीं। एक मिनट, VIM @students.d रॉय के नाम से बनाया है। अच्छा ठीक है, SEO नो सच, ठीक है, किया sudo you फिर रॉय के फाइल में जाकर के और फिर मैं यूजर ऐड कर रहा हूँ विपुल के नाम से। unable to start sudo VIM @students.d में रॉय के नाम से बनाया। जरा रॉय के अंदर लिखा क्या, मुझे दिखा तो दिखा रहा हूँ। दिखा, रॉय के अंदर क्या लिखा, .d के अंदर जो रॉय बनाया उसमें क्या लिखा। हाँ 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 जैसे ना एक इस पे एक फाइल डायरेक्टरी बनाना, मतलब मैं होम पे वो भी सर सेंड कर दिया। रॉय ऑल इक्वल टू ऑल, ठीक है। सुडोर्स को अपडेट नहीं किया क्या आपने, करना पड़ेगा मे बी, इसीलिए नहीं कर रहा। सर बताओगे कैसे, एक्चुअली सर जो आपने वो कमांड चलाया था ना सिर्फ sudoers में, उसके अंदर मेरे में कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं आ रहा है। भाई मिल गई मिस्टेक आपकी, आपने SEO रॉय किया, बीच में हाइफन नहीं दिया, आप डायरेक्टरी कहाँ हो, आप रूट की होम डायरेक्टरी पे हो, अनेबल टू स्टार्ट एट @students.d नो सच अ फाइल और डायरेक्टरी। नहीं सर मैंने रूट वो भी हट के वो भी करके देख लिया था, सेम यही एरर आ रहे थे उसमें भी। अनेबल टू इंस्टॉलेशन पॉलिसी इनफ्लक्स हाँ नहीं कर रहा यस सर, है। नहीं इसमें उसमें भी सेम यही एरर आ रहा था। नहीं, तो आपको फिर से और सर जो आप बता दें जो ETC सिर्फ sudoers के अंदर जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रहती है, तो उसमें जाने के बाद ना कोई भी ऑलरेडी पहले से उसमें नहीं आ रहा था, जैसे कि व्हील वाला आ रहा था ना आपने, नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था सर, वो जैसे कि एडिट करना है ऐसा आ रहा था उसमें। समझ गया, सूडो नहीं है, सूडोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ मैंने देख लिया, सही है, नहीं सही बोल रहा है वो, सही है वो, उसका पॉलिसी नहीं है, नीचे देखो ना, अनेबल टू इनिशियलाइजेशन पॉलिसी लग बता रहा है। स्क्रीन शेयर हो जाते तो मैं एक बार सॉल्व हो जाता, आप कैसे बताऊं मैं आपको। सर कल हो जाएगा सर, कल करवा देना आप फिर इस पे। फोल्डर बनाए सुडोर्स लिखा, डाला ऑल, वही नाम लिखा, वहीं से सटा और बताओ भाई लोग। सर कल करवा देना आप इस पे ना। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, स्क्रीन शेयर होता तो आज ही कराते। ठीक है सर। ठीक है, डायरेक्टरी बना रहे हैं, पहले इसमें स्लैश नहीं हुआ है, मतलब डिलीट कर देंगे। हाँ बिल्कुल बनेगी भाई। हाँ आपका जो CD उसको जाने के लिए स्लैश नहीं देंगे, जब मेरी स्लैश में डायरेक्टरी नहीं है तो स्लैश के राहुल दो, इसमें डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है। अगर मैं पीछे में आता हूँ ना सिर्फ बैक तब स्लैश चाहिए होगा, तब स्लैश चाहिए। अगर मैं वहां पे डायरेक्टरी बना रहा हूँ, हाँ, जिस करंट डायरेक्टरी में आप हो और उन्हीं के किसी डायरेक्टरी में जाना है तो नो नीड टू स्लैश, लेकिन आपको आगे एब्सोल्यूट पाथ में जाना है तो स्लैश देना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ पढ़ाया। हाँ जी, और बताएं।
गाइस एनी डाउट्स? विशाल को कोई डाउट नहीं भाई? विशाल, नो डाउट्स? नहीं सर, डाउट्स हैं बट अभी नहीं है। एक्चुअली मैं कल से स्टार्ट कर रहा हूँ कल से स्टार्ट कर दो। सर। कल से स्टार्ट किया है मैंने, रात भर कल पढ़ा है, 2-3 वीडियो मैंने निपटाए हैं स्टार्टिंग के। बट धीरे धीरे जब मैं आगे आ जाऊंगा तो पूछूंगा सर। ओके तो अभी उसमें मुझे कोई डाउट्स लगा नहीं है, बट ऐसा अगर कुछ होता है तो मैं आपसे पूछ लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि स्टार्ट कर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब जितने भी यस चैप्टर सर, बिल्कुल सर। छोटे छोटे नहीं है, बहुत डीपली वाले और बड़े बड़े सिनेरियो भाई। यस सर, मुझे भी लग रहा है। लग नहीं रहा है? अभी प्रोसेस देखो, कल पूरा ले जाएगा। उसके बाद से देखो 9 चैप्टर कंट्रोलिंग, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर और हैवी हैवी चैप्टर से भाई। अब कोई भी हाँ, नहीं है, जितनी मस्ती थी सब खत्म। 8 चैप्टर है, उसके बाद सर्विसेज, फिर 10 है SSH, लॉग्स, मैनेजिंग नेटवर्किंग, आर्काइव, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, फाइल सिस्टम, सर्वर्स। आप देख लो भाई, सारे बड़े बड़े चैप्टर है, कोई भी छोटा चैप्टर नहीं बचा है, तो ध्यान से। ठीक है, यस सर। और बताइए गाइस, डाउट्स? सर मैन कमांड होती है फाइंड करने के लिए, हाँ जी, तो वो जो ग्रैब की वो भी तो फाइंड के लिए यूज होती है। ग्रेप स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए, मैन उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए, दोनों चीजें अलग है ना। ग्रैब पढ़ेंगे आगे। हाँ पढ़ेंगे, सेकंड बुक में है चैप्टर नंबर 1, ग्रेप पढ़ेंगे। सर मेरा वो कर दो, ये वेलियर वाला ये हो ही नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा? क्लोन नहीं हुआ? शेयर करूँ तो स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ मैं, क्या दिक्कत आ रही थी? अपग्रेड भी कर लिया अब तो। वर्क स्टेशन जो आपने बनाई थी ना, वो अपग्रेडेड नहीं था। बताओ, करो करो, स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं इनका सॉल्व कर लाते हैं। मैं यहाँ पे करूँगा। वर्ड भी करो। अच्छा नई मशीन बना रहे हो, बनाओ बनाना सही है। एक एडवांस करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रुक जाओ। हाँ ठीक है, चलो। ब्राउज, चलो चलो। हम्म हम्म, ठीक है, चलो ठीक है, चलो। ब्रिज नेटवर्किंग करना है यहाँ पे क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। इसको मैक्सिमम, अरे भाई भाई बैक जाओ, 50 कर दो कम से कम। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, चलो फिनिश करो, स्टार्ट करने दो, कर दो स्टार्ट, देखते हैं। वर्चुअल की दिक्कत आ रही है तो फिर उसमें बढ़ नहीं होगी, आएगी तब। ओके, वीएम वर्क स्टेशन इज, तो सेम प्रॉब्लम सर। सर ये तो वही प्रॉब्लम है। firmware and device connection guard is not कल परसों तक नहीं आ रहा था, जब से मैंने हाइपर वी एनेबल किया ना, मेरे फ्रेंड ने उस समय से आ रहा था शायद। workstation can be done after disabling device connection। विजिट करो इसको। अरे भाई ओके, बस सेम ही आ रहा है, एग्जिट का एग्जिट करने को चाहिए देखो। वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे क्लिक करो। बस वेट करो, रुक जाओ, पता नहीं है। कॉल करना तो बस नहीं, रुक जाओ, ये ऊपर करो ऊपर करो, रुक जाओ।
नीचे करो। रुक जा। सर हाइपर वी में ही प्रॉब्लम है इसका। नहीं नहीं देख रहा हूँ। डिसेबल करो ना हाइपर वे डिसेबल करो। कैसे करना सर इसमें? हाइपर डबल को हाइपर वी इनेबल्ड किया है क्या? मैंने इसमें किया था शायद। नहीं डिसेबल करो उसको। कहाँ से करना है इसको? इनेबल कहाँ से किया था? मैंने नहीं किया था ना सर। उसमें जाओ ना, टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ ऐसे कुछ था। जस्ट नीचे ये सेटिंग्स में देखो नीचे। हाँ ये सेटिंग्स में सेकंड ना नीचे क्लिक करो। हाँ जा। हाइपर वी इनेबल्ड दिख रहा है? ओके कर दो। फीचर हाइपर वी से रिकॉर्डिंग कंडेंशियल और सैंडबॉक्स बंद होता है। रिस्टार्ट मांग रहा है। रिस्टार्ट कर दो। नीड तो हो गई रिबूट की। कॉल करो इसको। चलो कैंसिल करो इसको। ठीक है तो इसको restart करना पड़ेगा। चलो एक बार स्टार्ट करके देख लें ठीक है। और ठीक है सर। यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव फ्रॉम हार्ड डिस्क किया। चलो तो डिस्क पे भी रिमूव किया। चलो ठीक है। अगर फिर से क्रिएट सिस्टम कौन रीस्टार्ट करेगा? इसका भी करना पड़ेगा क्या? तो बंद करना पड़ेगा रीस्टार्ट करना पड़ेगा उसके बाद होगा। जीपी अपडेट मार के नहीं होगा? क्या जीपी अपडेट मार के। जीबी अपडेट मार के करेंगे? रीस्टार्ट बोला मतलब सीएमडी कमांड से जीबी अपडेट करेगा। क्या बोलना सर अपडेट? जीबी अपडेट। और हाँ नॉट ठीक मैं जीपी अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? डिलीट कर देंगे तो होगा। डन। और बोलिए गाइस। और गुड। आने टाइम है यार ये बता हैं। वो आने की बात नहीं यार, अब सब गेट बंद करके बाहर आ जा रहा। कौन? ओ नाल दा। ठीक है गाइस। हेलो हेलो। यस सर। और बताएं। चलो ठीक।